हेलो, नमस्कार सबको। फैक्ट्स एंड लॉजिक में फिर से आपका स्वागत है। और हम कर रहे थे मैथ्स की सीरीज। बहुत जल्दी हमारा एग्जाम आने वाला है मैथ्स का, और उसी के लिए हम लोग एक दिन में एक चैप्टर करने का हमने ठाना हुआ है। और हमारा टारगेट वही रहेगा हमेशा, 100% मार्क्स। उसी कड़ी में हम आगे लेके आए यहाँ चैप्टर अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, यानी कि एपीज। ठीक है, तो एपी जो चैप्टर है ये काफी स्कोरिंग है, और कुछ इसमें क्वेश्चन छोटे से होते हैं, और दो ही फॉर्मूले, जस्ट दो फॉर्मूले पे अगर क्वेश्चन बेस्ड और आप ना कर पाओ सिर्फ इसलिए कि आपको अच्छे से नॉलेज में नहीं है वो चीजें, या फिर आपको तरीके नहीं पता, तो गलत बात है। तो हम यहाँ सीखेंगे शॉर्टकट मेथड्स और कैसे पहचान लेना कौन सा फॉर्मूला लगेगा और कौन सी वैल्यूज हमें दी हुई है, तो उसी पे हम आज बात करेंगे। चैप्टर का नाम रहेगा अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। सीधे चलते हैं चैप्टर के ऊपर। अगर हम चैप्टर की बात करें तो इसके अंदर दो टॉपिक है। क्या दो टॉपिक है? आपके सामने ये है। टॉपिक्स टोटल मिला के दो हैं, दो एक्सरसाइज है उसकी मेन। अगर हम चैप्टर का नाम लिखे तो चैप्टर का नाम आपको पता है क्या है? एपी, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। दो टॉपिक्स हैं, एक है हमारे इसके अंदर nth टर्म जिसको हम टीएन बोलते हैं, और एक है सम ऑफ n टर्म्स। दो टॉपिक हैं, दो टॉपिक अच्छे से आप कर लोगे तो आपका पूरा चैप्टर हो जाता है। इसके अंदर बहुत सारे क्वेश्चन है, वो मैं सारे आपको आज करवाने वाला हूं। अगर हम बात करें nth टर्म की ना, nth टर्म मतलब जनरल टर्म। जनरल टर्म जो होती है वो आपने देखा होगा, उसको हम कैसे लिखते हैं? टीएन की वैल्यू हमेशा क्या होती है? a प्लस एन माइनस वन डी। ये होती है एपी के अंदर अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। एक ऐसी सीरीज जिसमें हर दो टर्म्स का जो डिफरेंस है वो बराबर होता है। हर दो कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स का डिफरेंस यहाँ पर बराबर, उसको हम बोलते हैं एपी या अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। तो उसमें nth टर्म का फॉर्मूला ये रहेगा, और सम ऑफ n टर्म्स, अगर सभी टर्म्स को प्लस कर दो तो फॉर्मूला क्या रहेगा? n/2 2a प्लस n माइनस वन डी। ये फॉर्मूला रहेगा। डिटेल हम करेंगे इसका। तो ये बताने का इसका यहाँ पर इतना ही मतलब है कि हमारे पास दो टॉपिक हैं, दो टॉपिक अपने अच्छे से करने, और ये चैप्टर में पूरे 100 मार्क्स आपके आ जाएंगे। ठीक है, कैसे करना है वो हम आगे चलते हैं। आपके लिए सारा कुछ डिटेल में मैंने रखा है इसी चीज के लिए। तो पहला टॉपिक हमारा था nth टर्म। किसी भी एपी की nth टर्म क्या होती है इसको पहले समझ लेंगे, तभी पता चलेगा कि हमने अप्लाई कैसे करना है फॉर्मूला। एग्जांपल पकड़ते हैं। एक एग्जांपल है हमारे पास। अगर हमारे पास एक सीरीज है 3 6 9 12 15, ऐसे करके हमारे पास एक सीक्वेंस है, जो हर दो डिफरेंस के डिफरेंस, या जो यहाँ पर डिफरेंस है दो टर्म्स का, वो कैसा आ रहा है? बराबर आ रहा है। 6 में से 3 माइनस किया 3, 9 में से 6 किया 3, 12 में से 9 किया 3। तो इसका मतलब कोई भी दो लगातार टर्म्स का डिफरेंस जब भी करोगे तो आंसर हमेशा क्या आ रहा है? सेम। तो हमें पता चल जाएगा ये एपी में है। एपी मीन्स अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में ये टर्म्स हैं। अगर ये एपी में है टर्म्स, तो इसकी डायरेक्ट कोई टर्म आपको फाइंड करनी, जैसे 1 2 3 4 5वीं टर्म ये है। अगर मैं आपसे पूछूं 10वीं टर्म क्या है, एक तो तरीका कि आप ऐसे करके कैलकुलेट करो, प्लस करते जाओ, डिफरेंस को तो आ जाएंगी, बट टाइम लगेगा। अगर आपको टाइम बचाना है, डायरेक्ट टर्म निकालनी कोई भी, तो फिर हम लगाएंगे nth टर्म ऑफ अरिथमेटिक का फॉर्मूला, जो क्या रहेगा? a प्लस एन माइनस वन डी। ए क्या चीज है? फर्स्ट टर्म। फर्स्ट टर्म को हम ए बोलते हैं। डी क्या है? डिफरेंस बिटवीन टू कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स। जैसे 6 में से 3 को माइनस करोगे तो 3 आ जाए, उसको बोले कॉमन डिफरेंस, यानी कि डी। एन मतलब कितनी टर्म्स का आप डिफरेंस निकालना चाहते हो, कितनी टर्म्स का आप, कौन सी टर्म है जिसको ढूंढना चाहते हो आप, तो जिस भी टर्म को आप ढूंढना चाहते हो वो आपका एन हो जाएगा। तो तीन ही यहाँ पर हमारे एक्टर्स हैं इस मूवी में, इस फिल्म में, ए एन और डी। तो तीनों के बारे में आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो हम कोई भी टर्म निकाल सकते हैं किसी भी एपी की कभी भी। तो ये फॉर्मूला रहेगा हमारा, जिन पे अभी हम क्वेश्चंस करने वाले हैं। क्वेश्चंस की क्या वैरायटी रहेगी वो मैं आपको बताने वाला हूँ। अगर हम सबसे पहले बात करें तो हमारे क्वेश्चन, सबसे पहले जो बड़ा क्वेश्चन आता है वो ये वाला क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन एक बार आराम से पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन कहता है कि बताओ, चेक वेदर 301 इज द टर्म ऑफ द एपी दिस। एक एपी दिया हुआ है और पूछा कि क्या ये इसमें कहीं पर आगे जाके ये वाली टर्म आएगी। ठीक है, अगर आप इसको नॉर्मल मेथड से करोगे तो बहुत टाइम लगेगा, बट अगर आप nth टर्म का फॉर्मूला लगाओगे तो चुटकियों में आंसर आ जाएगा। तो चेक करते हैं ये इसकी टर्म है कि नहीं। क्वेश्चन जो है उसका क्या है कि ए एन जो है यहाँ पर दे रहा हमें 301, वो पॉसिबल है कि नहीं पॉसिबल, ये क्वेश्चन है हमारा। कोई बात नहीं, चेक कर लेते हैं। पहले तो एन या एन का फॉर्मूला, मतलब जिसको हम टीएन भी बोलते हैं, nth टर्म का फॉर्मूला वो क्या था? a प्लस एन माइनस वन डी। ये लगाते हैं और सामने लिख देते हैं। मान लेते हैं कि ये ओके है। अगर ये ओके है तो हम n की वैल्यू फाइंड करेंगे। जब भी क्वेश्चन आएगा चेक वेदर दिस इज अ टर्म ऑफ दिस, तो सबसे पहले अपने n निकालना, तो दिमाग में एकदम n आना चाहिए कि n की वैल्यू मांग रहा है हमसे। तो n की वैल्यू चेक करते हैं कैसी है। ठीक है, चलो a है आपका यहाँ पर, a मतलब फर्स्ट टर्म, वो है 5।
n माइनस 1d। डिफरेंस कितना है इन दोनों टर्म्स का? 6। देख लो 11 माइनस 5 कितना होगा? 6। तो कॉमन डिफरेंस कितना आ रहा है? 6। जस्ट इसको सॉल्व करना और n की वैल्यू अपने फाइंड कर लेनी है। तो अगर मैं n की वैल्यू फाइंड करने पे जाऊं तो 301 माइनस ये तो करोगे कितना? 296 आ जाएगा आपके पास। n माइनस 1 इक्वल टू, अब 6 नीचे डिवाइड हो जाएगा, 296 बाय 6। कटिंग करेंगे, कटिंग करोगे तो कितना आएगा इसको इससे? ठीक है, 24 56 56 3 नहीं, इसके टेबल में आता है? नहीं आता। इसका मतलब पॉइंट्स में आएगी वैल्यू, ये पॉइंट समथिंग आएगा। तो इसका मतलब n जो भी आएगा वो आपका आएगा 50 पॉइंट समथिंग। अगर n की वैल्यू पॉइंट्स में आती है या फ्रैक्शन में आती है या होल नंबर या नेचुरल नंबर नहीं आती, तो इसका मतलब पॉसिबल नहीं है कि वो उसकी टर्म होगी। वही टर्म पॉसिबल है जिसमें n की वैल्यू बिल्कुल एग्जैक्ट नंबर आता है, कोई नेचुरल नंबर आएगा। तो क्योंकि यहाँ पर पॉइंट्स में वैल्यू आ रही है, इसका मतलब ये इसकी टर्म नहीं है। तो लास्ट में हम लिख देंगे 301 इस एपी की टर्म नहीं है। कैसे पता चलेगा? n की वैल्यू निकाल के देखना है कि रिजल्ट आपका परफेक्ट नंबर आ रहा है कि नहीं आ रहा। सिंपल क्वेश्चन है, चेक करने का तरीका हमें पता चल गया। और क्या आ सकता है चैप्टर के अंदर? एक ये क्वेश्चन है बड़ा प्यारा था। क्या क्वेश्चन कह रहा है हमारा? ये क्वेश्चन ये कह रहा है हाउ मेनी 2 डिजिट नंबर्स आर डिविजिबल बाय 31। 31 से डिवाइड होने वाले कितने नंबर है दुनिया के अंदर? कोई बात नहीं, सीरीज बनाते हैं। 31 से डिवाइड होने वाले 2 डिजिट के नंबर। तो आपको पता है 2 डिजिट का पहला नंबर जो 31 से डिवाइड होगा वो कितना होगा? 31। दूसरा कौन सा होगा? उसमें फिर 31 ऐड कर दो, 62। देन और 31 इसमें ऐड करो, कितना आ जाएगा? 31 जैसे 93। इसके बाद जो भी आएगा वो 3 डिजिट का नंबर हो जाएगा। इसका मतलब 3 ही नंबर पॉसिबल है। ये तो हमने डायरेक्ट ही बता दिया इस क्वेश्चन के अंदर। कैसे बताया? डायरेक्ट। बट अगर आपको इनडायरेक्टली बताना हो फॉर्मूला लगा के, वो भी हम निकाल सकते हैं। उसमें जस्ट आपको पहली 2 टर्म्स लिख लेनी है, यानी कि एक 31 है और एक 62 है। तो यहां पर a की वैल्यू कितनी रहेगी? 31, और डिफरेंस कितना रहेगा? वो भी 31। 2 डिजिट का, ये देख लेना क्वेश्चन में डिजिट भी चेंज हो सकते हैं। 3 डिजिट होगा तो क्वेश्चन चेंज हो जाएगा। 2 आगे आपके पास। यहां पर भी हमने n निकालना है और आपको ये चीज फाइंड करनी है कि n कितना है। ये क्वेश्चन हमारा, ये वाला फॉर्मूला लगाना आपने। तो फॉर्मूला क्या रहेगा? a प्लस n माइनस 1d। ठीक है जी, और कितनी है वो आपको निकालना है। हाउ मेनी डिजिट्स, ये क्वेश्चन है ना, डिविजिबल बाय 31। यहां पर आपको n की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, तो हमने देख लिया यहां पर कितने आपके पास अक्षर आ रहे हैं? 3। समझ आ गया? हाउ मेनी 3 डिजिट्स आर नंबर, 2 डिजिट नंबर्स आर डिविजिबल बाय 31। तो आंसर कितना हो जाएगा आपका कि 3 अक्षर है टोटल हमारे पास जो 31 के टेबल में आते हैं या 31 से डिविजिबल है। ये वैल्यू आप फाइंड कर सकते हो डायरेक्ट भी। ठीक है, अब चलते हैं हम लोग आगे। अगला क्वेश्चन हमारा क्या रहेगा? देखो, फाइंड द 11th टर्म फ्रॉम द लास्ट। ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, बड़ी बार आता है फ्रॉम द लास्ट। जब भी फ्रॉम द लास्ट लिखा हो तो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं और उनका आंसर गलत हो जाता है। 11th टर्म हमने निकालनी है, मतलब A11 तो फाइंड करनी है, लेकिन यहां से नहीं, उधर से फाइंड करनी है। तो इसमें एक तरीका ये है कि आप क्या करो, AP को उल्टा कर दो तो वो सीधा हो जाएगा। उल्टे का उल्टा सीधा हो जाता है ना। तो इसको हम क्या करते हैं, यहां लिखते हैं। तो पहला नंबर क्या हो जाएगा? 62। फिर पिछला क्या आएगा? यहाँ देखो डिफरेंस कितने का है, तो 7 माइनस 10 माइनस 3 का डिफरेंस है। तो यहां पर आपने इसमें -3 ऐड करना है। तो -3 जब इसमें ऐड करेंगे तो बनेगा -59। ऐसे करते करते लास्ट टर्म क्या आ जाएगी आपकी? 10। ऐसे उल्टा लिखने, मैंने एपी को रिवर्स ऑर्डर में लिख दिया है। उसके बाद ये जो आपकी लास्ट टर्म थी वो आपने डायरेक्ट टर्म निकाल लेनी है। कौन सी वाली? n। फिर आपने ये फाइंड कर लेना है और यहां से n की वैल्यू आपके पास आ जाएगी। अब देखो, अगर मैं एपी को ऐसे लिखता हूं तो मेरी लास्ट टर्म क्या आ रही है? 10। इसका मतलब टोटल टर्म जो लास्ट वाली वो कितनी है? 10। आगे तो आपके पास फॉर्मूला है ही, n-1d। a की वैल्यू कितनी आ रही है आपके पास? -62। n-1 n निकालना है। d आपका कितना हमने अभी निकाला था, कितना आ रहा था? d -3। इसको सॉल्व कर लेते हैं। आपके पास जो भी n की वैल्यू आएगी उतनी ही टर्म्स होगी। 11 टर्म आपकी वहां से निकल आएगी। ठीक है, अब यहाँ पर उसकी वैल्यू कितनी है? उसने बोला था 11 टर्म निकालनी है ना, तो इसको हटा देते हैं। tn को tn ही रखो, उससे क्या होगा? आपकी n टर्म आ जाएगी। n की जगह पे क्या डाल देना? 11, क्योंकि 11 n की वैल्यू कितनी है यहाँ पर? 11 है। तो n की वैल्यू में 11 डाल देता हूँ, कितना आएगा? -62 प्लस 11 -1 -3। तो कितनी आएगी? -62 -30, यानी कि -92।
-92 आपकी टर्म आने वाली है। कौन सी वाली? 11th टर्म। बहुत ज्यादा टर्म्स है यहाँ पर, बल्कि टर्म जो है 11 से ज्यादा है, तो आपकी 11 टर्म जो है जिसको T11 बोल सकते हो आप लोग, वो कितनी आएगी? -92। ये आपका आंसर आ जाएगा यहाँ से। ठीक है, सिंपल है। जब भी कोई टर्म लास्ट से पूछे तो आपने एपी को रिवर्स करके एन का या टीएन का फॉर्मूला लगा देना है, तो आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट, ऐसे क्वेश्चन आपने बहुत देखे होंगे एनसीईआरटी में भी और भी बहुत सारी बुक्स के अंदर, जिसमें दो टर्म्स दी होती हैं, दो टर्म्स के बारे में हिंट दी होती है और कुछ ना कुछ पूछा होता है। जैसे क्वेश्चन है फाइंड द 31st टर्म ऑफ एन एपी, तो इससे क्या निकलेगा कि 31st टर्म आपको निकालनी है। हिंट क्या दिया हुआ है? 11th टर्म इज 38, तो A11 की वैल्यू कितनी दी है? 38। एंड 16th टर्म, और A16 भी दिया हुआ है, A16 उसकी वैल्यू कितनी दी है? 73। तो दो हिंट दिए, एक हिंट ये रहा, एक हिंट ये रहा, इनको सॉल्व करके आपने T31 निकालना है। तो अब देखते हैं यहां से हम क्या निकाल सकते हैं। तो A11 का मतलब होता है A + 10D, सबको पता है बच्चों को। nth टर्म का फॉर्मूला डालोगे तो ये फॉर्मूला आ जाएगा, इससे कम लिखना होता है D के साथ। ठीक है, ये हो गया। अगर यहां से देखें तो यहां पर आ जाएगा A + 15D = 73। एक टर्म ये आ गई, एक टर्म ये आ गई। ये दो हिंट थे जिनको मैंने मैथमेटिकल नोटेशन में लिख लिया है। अब इनको हम आपस में सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो सब्ट्रैक्टिंग 1 from 2, तो इन दोनों को माइनस करो, कितना आएगा? A से A कैंसिल, 15 - 10 which is 5D, 73 - 38, तो कितना बचेगा? 73 में से 38 आपके सामने माइनस करके दिखा देता हूं, कितना आएगा? 13 में से 8 गए 5, 6 में से 3, 35 आपका आ गया। तो ये आ गया 35। तो इसका मतलब डी की वैल्यू कितनी आएगी? 35/5 मतलब 7। तो डी आ गया आपका 7। यहां से आपको क्या फायदा होगा? जब भी दो टर्म्स दी होंगी डी आपका हमेशा निकल जाएगा। तो डी की वैल्यू कितनी आ गई इस केस में? 7। तो अगर डी की वैल्यू आपके पास अवेलेबल है तो आप कोई भी टर्म उसके बाद निकाल सकते हो। अगर हम इस वाली टर्म के अंदर डी की वैल्यू डालते हैं, पुट डी इन दिस, तो क्या आएगा? A + 10, डी कितना है? 7 = 38। ये आ गया। 70 है, 70 उधर जाके माइनस होगा, कितना बचेगा आपका? 32। तो ए की वैल्यू आ गई -32। तो आपको समझ आ गया कि ए की वैल्यू -32 है और डी की वैल्यू है 7। अगर हमें ए पता है, डी पता, तो हम दुनिया की कोई भी टर्म निकाल सकते हैं। जैसे इस केस में उसने कौन सी टर्म पूछी हमें? 31st, तो फॉर्मूला रहेगा A + 30D। ए की वैल्यू डालो, ए की वैल्यू है हमारे पास -32 + 30D, डी कितना है आपका? 7। तो ये आपका आ गया -32 + 210। 210 में से 32 निकाल दो, जो भी आपका आएगा वो आंसर आ जाएगा। तो कितना आएगा? 200 - 22, 278, वो भी पॉजिटिव। तो A31 आपकी कितनी रहेगी? 178। तो आ जाएगा 178 आपका आंसर हो जाएगा। ये कौन सी टर्म है? 31st टर्म है। कैसे निकाला हमने? दो टर्म्स का हिंट दिया था, दोनों को ऊपर नीचे लिखा, एलिमिनेशन से सॉल्व किया, डी आ गया, डी से हमने ए निकाला, और फिर जब ए और डी आ जाएंगे उससे आप कोई भी टर्म निकाल सकते हो। इस केस में हमने निकाली A31st। ठीक है, तो ये भी आपके पास एक क्वेश्चन है जो बहुत रिपीट होता है और आएगा इस साल भी, आप चेक करो। ये तो था हमारा एक टॉपिक, है ना? दो ही टॉपिक है टोटल चैप्टर के अंदर। दूसरा टॉपिक ये है जिसमें सम ऑफ एन टर्म्स पूछा होता है कि एपी के अंदर अगर टर्म्स लगी हैं तो इतनी टर्म्स को प्लस करके कितना आंसर आएगा। या फिर आपको सम ऑफ टर्म्स दिया होगा, पूछेंगे एन टर्म कौन सी है, या ए कितना है या डी कितना है। कहने का मतलब पूरे फॉर्मूले में, पूरी फिल्म में 4 ही एक्टर हैं। एक सम ऑफ एन टर्म्स है, एक एन है, एक ए है और एक डी है। 4 ही पार्टिसिपेंट्स है। एस एन क्या होता है? सम ऑफ एन टर्म्स। ए होता है फर्स्ट टर्म, डी होता है कॉमन डिफरेंस, एन होता है नंबर ऑफ टर्म्स। तो ये चीज अपने अच्छे से याद कर लेनी है। बड़ा सिंपल है ये वाला टॉपिक, कुछ ज्यादा मुश्किल नहीं है इसके अंदर। फॉर्मूले जो है वो हथियार होते हैं किसी भी सिपाही का लड़ने के लिए। युद्ध तभी जीत पाओगे जब फॉर्मूले आपके पास होंगे, हथियार अपने पास होंगे। तो हथियार तो अपने रखने अपने पास। तो इस चैप्टर के अंदर 2 ही हथियार है, AN या TN या फिर SN। बस 2 फॉर्मूले याद करो, उतर जाओ मैदान में, इतने तो काम है, कुछ ज्यादा मुश्किल थोड़ी है। चलो अब इसके ऊपर बेस क्वेश्चन कौन कौन से वो हम करने वाले हैं। क्वेश्चन है हमारे पास ये। क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है हाउ मेनी टर्म्स ऑफ AP मस्ट बी टेकन सो दैट देयर सम इज दिस। तो पहले देखते हैं हमें क्या क्या दिया है। अगर AP दिया है तो हमें यहां से A पता चल गया, दोनों को माइनस किया तो D पता चल गया। D कितना आएगा? 21 - 24 -3 आ गया। ठीक है, ये आपको मिल गई लास्ट टर्म, मतलब सम ऑफ टर्म्स मिल गया। सम लिखा उसने बड़े आराम से, देयर सम इज का मतलब होता है इक्वल टू।
तो सम कितना है हमारे पास 78। कुछ नहीं करना, अपने फॉर्मूला डालना है। फॉर्मूला क्या था, n/2 2a प्लस n-1 d आपका फॉर्मूला रहेगा इक्वल टू 78। n की वैल्यू आपको निकालनी है, ठीक है। हाउ मेनी टर्म्स पूछा हुआ ना, 2a, a कितना था आपका 24, n आपको फाइंड करना है, d कितना है -3 इक्वल टू 78। सॉल्व कर लेते हैं, कितना आएगा, ये आपको मैंने सॉल्व करके दिखा दिया यहाँ पर, और 2 उधर ट्रांसफर कर दो आप ना, तो 2 से मल्टीप्लाई होगा तो कितना आएगा 156। ये है, इसको जस्ट आपने सॉल्व करना है और आंसर आपके सामने। तो आ गया n 51 माइनस 3n इक्वल टू 156। कुछ नहीं करना आपने, जस्ट इसको सॉल्व करना और आंसर आपके सामने आ जाएगा। क्वाड्रेटिक बनेगी, देखने से पता चल रहा है। तो क्वाड्रेटिक कैसी बन जाएगी आपकी, ये मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं, बनेगी 3n² माइनस 51n प्लस 156 इक्वल टू 0। ये आपके सामने क्या है, ये क्वाड्रेटिक की क्वेश्चन है। मेरे ख्याल से कॉमन भी कुछ, अगर 3 कॉमन मैं निकाल लूं तो बचती है n² माइनस 17n प्लस 52 इक्वल टू 0। ये सिंपल सा आपके पास क्वाड्रेटिक बन गया। n की वैल्यू निकाल लोगे, जो भी आएगा यहां से वो आपका n आ जाएगा। n मतलब नंबर ऑफ टर्म्स, कोई क्वेश्चन मुश्किल नहीं है, ठीक है। इसके फैक्टर बना लो, 13 इंटू 4 आएंगे, माइनस 13n माइनस 4n प्लस 52 इक्वल टू 0। स्प्लिटिंग मिडिल टर्म से मैंने फैक्टर्स 2 बना लिए, n माइनस 13 n माइनस 4, 2 फैक्टर बनेंगे इक्वल टू 0। तो n की वैल्यू या तो 13 है या n की वैल्यू 4 है, तो प्लस 2 n की वैल्यू पॉसिबल आ गई है। n इक्वल टू 4 हो नहीं सकता है ना, आप चेक कर लो, क्योंकि सारी टर्म प्लस हो रही है तो ये वैल्यू इतनी आएगी, हो सकता है। अगर हम 31, दोनों ही आंसर है इसके, आपने चेक कर लेना, पॉसिबल आंसर है इसके दोनों, तो n की 2 आंसर भी हो सकते हैं, क्योंकि टर्म्स इसके बाद नेगेटिव होना शुरू हो जाएंगे, प्लस माइनस करके आंसर फिर से छोटा हो जाएगा। तो इसका मतलब इस केस में जो n की वैल्यू वो कितनी है, 13 भी है और 4 भी है। आप दोनों को चेक कर सकते हो, अगर चेक करना हो आपने, s ऑफ 13 निकालोगे तब भी आएगा, s ऑफ 4 निकालोगे तब भी यही आएगा। तो यहां से पता चल गया हमने n की वैल्यू कैसे निकालनी। sn का फॉर्मूला लगाना, कुछ नहीं करना, जस्ट सिंपल अपने अलजेब्रा यूज करना है, कुछ नहीं करना। देन आगे चलते, अगला क्वेश्चन हमारा जो है वो है आपके सामने, क्या कहता है क्वेश्चन। ऐसे क्वेश्चन एनसीईआरटी में बहुत सारे जिसमें an डायरेक्ट दिया होता है या sn दिया होता है, और आपसे पूछते हैं कि बाकी चीजें निकाल के दिखाओ। क्वेश्चन है फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 24 टर्म। तो S24 निकालना है आपने, जिसकी nth टर्म दी हुई है। nth टर्म ये मैं लिख रहा हूं आपके सामने, बस ये 2 ही चीजें दी और आपको बाकी चीजें खुद सॉल्व करनी है ना। तो अगर आपको S24 निकालना है तो फॉर्मूला क्या रहेगा आपका 24/2, क्योंकि n कितना है 24, 2a प्लस 24 माइनस 1d, ये आपका फॉर्मूला रहेगा। मतलब a और d मिल जाए तो हमें मजा आ जाएगा और हमारा काम हो जाएगा। तो a और d ढूंढने के लिए हिंट क्या दिया हुआ है, an। तो बच्चों एक चीज आपने याद रखनी है, मैथ्स सबसे इजी लैंग्वेज है। अगर उसको आप थोड़ा सा 2 या 3 बार पढ़ोगे क्वेश्चन को तो बड़े आराम से समझ आती है। हर क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हिंट क्वेश्चन के अंदर ही छुपा होता है। जैसे इसमें हिंट क्या आपके पास an, अगर an ये है तो मैं a1 निकाल सकता हूँ। a1 का मतलब होता है a, तो यहाँ 1 डाल दूंगा तो 5 आ जाएगा। अगर a2 सेकंड टर्म निकालनी तो मैं 2 डाल दूंगा, 2 4 7 आ जाएगी। तो मेरे पास फर्स्ट टर्म है, फर्स्ट टर्म को हम a से भी डिनोट करते तो a5 आ गया। अगर मैं d निकालना चाहूँ तो a2 माइनस दिस, तो d कितना आ जाएगा 2। तो आपके पास a भी आ गया और d भी आ गया, दोनों चीजें हमें चाहिए थी, दोनों मिल गई हैं। हिंट क्योंकि सामने था। अगर कोई बच्चा कहता है ना मेरे को मैथ समझ नहीं आ रहा, इसका मतलब वो उस पर टाइम नहीं दे रहा, क्वेश्चन को बार बार नहीं पढ़ रहा, यही कारण है और कोई कारण नहीं है। मैथ्स हमेशा हिंट छुपाए रखता है अपने अंदर, हर क्वेश्चन में हिंट होता है। अब यहाँ पर a डालोगे और यहाँ पर d डालोगे तो आपके सामने आंसर आ जाएगा। ये मैं कट कर देता हूँ, 12 तो आ गया 12 पहली टर्म, a की वैल्यू 5 थी तो आ गया 10 प्लस 23 इंटू d, d की वैल्यू कितनी है 2, तो आंसर आ गया 12। ये हो जाएगा आपका 46 प्लस 56, 56 और 12 को आपस में मल्टीप्लाई कर लो, जो भी आएगा वो आपका क्या आंसर आ जाएगा 67, ये आपका आंसर आ गया। इसका मतलब सम ऑफ 24 टर्म्स कितना होगा 672। कुछ नहीं है, प्योर कैलकुलेशन है, अरिथमेटिक आपका सही होना चाहिए, हल्की से आपको अंडरस्टैंडिंग ऑफ लैंग्वेज होनी चाहिए। कोई भी क्वेश्चन मुश्किल नहीं है, सिर्फ 2 ही तो फॉर्मूले लगाने हैं, कोई ज्यादा मुश्किल क्वेश्चन नहीं है, ठीक है। तो ये वाला क्वेश्चन ऐसे होगा। अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें ना,
ये रहा आपके सामने क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 22 टर्म्स ऑफ एन एपी इन विच डी इज दिस एंड 22 टर्म इज दिस। मतलब जो हिंट दिए वो क्या क्या हिंट दिए वो ढूंढते हैं, और क्या ढूंढना टारगेट रहेगा फर्स्ट 22 टर्म्स। क्वेश्चन मार्क लगा देते, सम निकालना तो लेते सम ऑफ फर्स्ट 20, ऐसी नोटेशन रहेगी। तो इसको पूरे को हमने सॉल्व करके छोटा सा बना दिया। डी की वैल्यू गिवन है और A22 भी गिवन है, जहां पर भी ये लिखो वहां पर ए आएगा, सम नहीं आएगा। बच्चों को कंफ्यूजन रहती है कि सम का फॉर्मूला लगाना है कि एन का। अगर टीएच साथ में लगा है तो इसका मतलब वो क्या चीज है, आपका nth टर्म है। nth टर्म का मैंने फॉर्मूला यहाँ लगाना है। तो दो हिंट दिए हैं और फाइंड ये करना है। तो इसमें भी फॉर्मूला लगा दो, क्या आएगा 22/2 2a प्लस 22 माइनस 1 यानी कि 21 और उसमें डी आ जाएगा। यहाँ पर ये चीज फाइंड करनी है, ये क्वेश्चन आपका। यहाँ पर भी सिर्फ ए और डी मिल जाए तो आपका आंसर आसानी से आ जाएगा। तो डी तो आपके पास अवेलेबल है, तो डी का काम खत्म होगा, सिर्फ ए चाहिए आपको। ए के लिए हिंट ये दिया हुआ, तो फॉर्मूला रहेगा a प्लस 21d इज इक्वल टू 149। ए की वैल्यू ढूंढनी है, डी आपको गिवन है, डी कितना है 7। करो मल्टीप्लाई, कितना आएगा, तो ये आपके पास आ गया ए की वैल्यू आ गई 2। ए मैक्सिमम छोटा ही होता है, तो ए की वैल्यू 2 आ गई, डी की वैल्यू 7 आ गई। दोनों चीजें अवेलेबल है, दोनों को इस फॉर्मूले में भर दो, आंसर आपके सामने 11 2a। ए कितना है 2, डी कितना है 7। करो सॉल्व, 4 प्लस 147 ऐड कर लो, बस कुछ नहीं करना आपने। 151 को 11 से मल्टीप्लाई करो, करो 11 से मल्टीप्लाई, तो कितना आएगा 151 151 ऐड करो 1661, तो 1661 ये आपका आ जाएगा सम ऑफ हाउ मेनी टर्म्स 22 टर्म्स। ये आपके पास आंसर आ गया। कुछ भी नहीं कर रहे हम लोग, सिंपल ये देख रहे हैं क्या अवेलेबल है, क्या ढूंढना है, और जो ढूंढना है उसके फॉर्मूले आपके पास हैं, लगाने कैलकुलेशन करनी आंसर। और एक चीज और करनी बच्चे, आपने ये नहीं देखना कि मेरे को डायरेक्ट अगर नहीं क्वेश्चन आ रहा पूरे छोड़ के आ जाओ ना। क्वेश्चन को समझो, जो हिंट है उनको लिखो, फॉर्मूला जरूर लिखो, उसके भी मार्क्स होते हैं, स्टेप्स के मार्क्स होते हैं। ये नहीं होता कि जा तो 3 या 0, ऐसा नहीं है। 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर ऐसे बनते हैं। तो आपने कभी भी क्वेश्चन को पूरा नहीं छोड़ना, जितना समझ आए पहले वो लिखो, फॉर्मूला लिखो, देन उसमें वैल्यू पुट करो। हो सकता है आपकी कैलकुलेशन में गड़बड़ हो जाए अगर आपकी अच्छे से प्रैक्टिस नहीं है, बट पूरा आंसर गलत नहीं होगा, आपको मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, तो मैदान में जब उतरते हो कुछ ना कुछ करके जरूर आना है, बिल्कुल क्वेश्चन नहीं छोड़ना है, ये अपने याद रखना है। ठीक है, तो ये थे आपके पास क्वेश्चन जो मैंने आपको बताए, एसएन और एएन दोनों पे बेस्ड थे। ऐसे ही क्वेश्चन पूरी एनसीईआरटी या बाकी बुक्स में भरे हुए हैं, सिर्फ आपको समझना है कि मेरे को कौन सा फॉर्मूला लगाना और हिंट क्या है। तो सबसे पहले लिखो फाइंड क्या करना है, देन फाइंड करो हिंट क्या है, हिंट को यूज करो, जो भी वहां से निचोड़ निकलता है, जो भी सोल्यूशन आपको वहां से मिलता है वो आपने यूज करके कर डालें, जो चीज फाइंड करनी है। इतना ही लॉजिक है मैथ्स का, इससे ज्यादा नहीं है। मैथ्स कोई इतना मुश्किल टॉपिक नहीं है। टॉपिक तब मुश्किल होता है जब आपको अलजेब्रा नहीं आता, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड करना नहीं आता। ठीक है, और 10th में आके मेरे ख्याल से हर बच्चों को इतना तो आता है। ठीक है, तो आपने ये फॉर्मूले 2 फॉर्मूले लेने और सारे क्वेश्चंस कर देने। 2 ही एक्सरसाइज है इस चैप्टर में, पूरे मार्क्स ना आए ऐसा मैं सोचता हूँ कि पॉसिबल नहीं है। आप 100% मार्क्स ला सकते हो। एपी सबसे इजी चैप्टर है, प्लस आने वाली क्लासेस 11th में भी उतना ही इंपॉर्टेंट है। इसलिए ये नहीं कि आप इस साल बच जाओगे तो अगले साल भी बचोगे, अगले साल भी आपको ये चैप्टर करना पड़ेगा। तो ये रहा आज हमारा चैप्टर अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, जिसमें आपके पूरे मार्क्स आ सकते हैं अगर आप अच्छे से यहाँ से रिवाइज आज कर लेते हो। बार बार आप रिवाइंड करके देख सकते हो, और जितने भी अच्छे बच्चे होते हैं वो ये सोचते हैं कि जो फायदा मेरे को हो रहा है बाकियों को होना चाहिए। इसलिए आप जरूर इसको शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ताकि और बच्चे भी मेरे साथ जुड़े। उनके कमेंट्स को देख के मैं आपके लिए कोई नई चीज अगर बनाना चाहूँ तो बना सकूं, क्योंकि जितने ज्यादा कमेंट्स होंगे उतनी मेरे को मोटिवेशन मिलेगी कि मेरे को कुछ और अच्छा बनाना है, या बच्चों को और भी कुछ क्वेश्चंस सॉल्व करके देने हैं। तो हमेशा ये ड्यूल हमारा कोऑर्डिनेशन होता है, जिसमें आपका भी उतना रोल है जितना मेरा रोल है। तो उम्मीद है आप शेयर करोगे, सब्सक्राइब करोगे, और मिलते हैं हम अगले चैप्टर के साथ।